हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी बर्नौलीज इक्वेशन और उसका डेरिवेशन। बर्नौलीज इक्वेशन ये कहता है कि टोटल हेड रिमेन्स कांस्टेंट एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। और टोटल हेड है क्या? तो टोटल हेड इज द एडिशन ऑफ थ्री हेड्स। एक तो प्रेशर हेड है, काइनेटिक हेड है एंड पोटेंशियल हेड है। तीनों का एडिशन होता है टोटल हेड। उसको टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट भी कह सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था। आज उस इक्वेशन के आधार पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। मैं दो प्रॉब्लम साथ ले रहा हूँ। एक प्रॉब्लम एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी है आर.के. बंसल की बुक का। तो ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं जहां हम बर्नौलीज इक्वेशन यूज करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज का प्रॉब्लम इस प्रकार है। मैं डेटा पढ़ लेता हूँ। अ पाइप थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग इज हैविंग डायमीटर्स 40 सेंटीमीटर and 20 centimeter at the cross sections 1 and 2 respectively। मीन्स क्रॉस सेक्शन जो 1 है वहां पर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शन 2 है वहां डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट सेक्शन 1 इज गिवन 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी हेड एट द सेक्शंस 1 एंड 2 एंड ऑल्सो रेट ऑफ डिस्चार्ज। तो हमें सेक्शन 1 और 2 पर वेलोसिटी हेड कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम है तो उसका आंसर हमें दिया गया है। हमें ये आंसर मेथड फॉलो करके फाइंड करना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हमें एक पाइप दी है और उसके दो क्रॉस सेक्शन हमें दिए हैं। तो पहले हम पाइप का एक रफ स्केच ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज पाइप, राइट। और इस पाइप में हमें दो क्रॉस सेक्शन दिए हैं। तो मान लो कि ये क्रॉस सेक्शन 1 है, 1, और दूसरा क्रॉस सेक्शन में इस लाइन पर लेता हूं। दिस इज 2, क्रॉस सेक्शन नंबर 2। तो 1 एंड 2 दीज आर टू क्रॉस सेक्शन और फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। अभी हमें दिया है कि क्रॉस सेक्शन 1 पर डायमीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर है। मींस ये डायमीटर D1 हमें दिया है। D1 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में 0.4 मीटर, राइट। डायमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। वैसे क्रॉस सेक्शन 2 पर जो डायमीटर है वो D2 है और D2 हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मींस हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100, सो 0.2 मीटर। साथ में जो वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन 1, क्रॉस सेक्शन ये 1 है, वहां पर वेलोसिटी हमें दी है जिसको हम कहेंगे V1। तो V1 हमें दी गई है। वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन 1 इज 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड दी है। अभी हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1, मीन्स इट इज V1 स्क्वायर बाई 2g। ये हमें फाइंड करना है। फिर वेलोसिटी हेड एट क्रॉस सेक्शन 2 मीन्स V2 स्क्वायर बाई 2g, ये भी हमें डिसाइड करना है। और Q, रेट ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज जिसको कहते हैं, वो Q डिसाइड करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेटा है उसके आधार पर हम पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे A1, क्योंकि डायमीटर दिया है। तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना? A1 इज इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर। π/4 D1 स्क्वायर मीन्स π/4 D1 मीन्स 0.4 रेज टू 2। और कैलकुलेटर से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलता है 0.1256 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आया क्रॉस सेक्शन 1 का। वैसे सेक्शन 2 पर एरिया मीन्स A2
A2 is equal to pi by 4 d2 square. It means pi by 4 d2 means 0.2 होल स्क्वायर और उसकी वैल्यू मिलेगी हमें 0.0314 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों एरिया हमें मिल गए। अभी जैसे एरिया मिला हम इक्वेशन Q का लगा सकते हैं। Q इज इक्वल टू A1V1 इज इक्वल टू A2V2, डिस्चार्ज का इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो हम ये दोनों पार्ट कंपेयर कर सकते हैं। A1V1 इज इक्वल टू A2V2। A1 कितना है 0.1256, तो A1 मीन्स 0.1256 इंटू V1 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू A2 है 0.0314 इंटू V2 अननोन है, V2 की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो जैसे हम ये वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे तो हमें ये 0.0314 को लेफ्ट साइड ले जाइए तो V2 की वैल्यू मिलेगी और V2 जब आप कैलकुलेट करते हैं तो V2 की वैल्यू मिलती है 20 मीटर पर सेकेंड। V2 की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। अभी ये जो V2 है 20 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास V1 भी है V2 भी है। तो अभी हम ये फर्स्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी हेड एट क्रॉस सेक्शन 1 V1 स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू V1 कितना है 5, तो 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 और इसका आंसर जब मैं कैलकुलेट करता हूं, लेट मी कैलकुलेट इट इज कमिंग 1.274 मीटर। ये V1 वेलोसिटी हेड आया। वैसे V2 स्क्वायर बाई 2g करेंगे तो V2 है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, सो 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 और उसकी वैल्यू मिलेगी 20.38 मीटर। तो हमें दोनों वैल्यू मिल गई वेलोसिटी हेड की। और लास्ट क्वेश्चन है Q। तो Q मीन्स Q इज इक्वल टू A1V1 भी कर सकते हैं, A2V2 भी कर सकते हैं। मैं करता हूं A1V1। अभी A1 की वैल्यू है 0.1256 सी एंड V1 है 5। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आंसर मिलेगा 0.628 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब मीन्स 1000 लीटर्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो हमें लीटर्स में आंसर मिलेगा 628 लीटर्स पर सेकेंड। 628 लीटर्स पर सेकेंड। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 जो हमने दिया उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, राइट। आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर। तो स्टूडेंट्स, जो दिया गया प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन आपने समझ लिया है। और अगर ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया है तो मैं एक और प्रॉब्लम आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। प्रॉब्लम इस प्रकार है, सिमिलर प्रॉब्लम है। पाइप है through which water is flowing is having diameters 20 centimeter and 10 centimeter. दो diameter है 20 and 10 centimeter. At the cross sections 1 and 2, the velocity of water is given 4 meter per second. Find the velocity head at section 1 and 2 and also rate of discharge. Exactly similar data दिया गया है, तो आप इस मेथड को समझ के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। यहाँ डायमीटर D1 40 सेंटीमीटर था। अभी आपके एक्सरसाइज प्रॉब्लम के लिए आई एम राइटिंग हियर, इट इज एन असाइनमेंट एक्सरसाइज प्रॉब्लम। यहाँ आपको डायमीटर D1 दिया है 20 सेंटीमीटर। रिमेंबर वन थिंग, और D2 जो दिया है, D2 है 10 सेंटीमीटर। सेक्शन 1 पर D1 है, सेक्शन 2 पर D2 है। और सेक्शन 1 पर जो वेलोसिटी है V1
वो हमें दी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको फाइंड करना है वही चीज, वेलोसिटी हेड एट बोथ द सेक्शन एंड डिस्चार्ज क्यू। ये दोनों क्वेश्चंस आपको फाइंड करने हैं, आंसर ढूंढना है। मैं आंसर आपको एडवांस में दे रहा हूं। v1²/2g जो है मीन्स वेलोसिटी हेड एट क्रॉस सेक्शन 1, उसकी वैल्यू आनी चाहिए 0.815 मीटर। और दूसरा जो है वेलोसिटी हेड v2²/2g, उसकी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए 83.047 मीटर। और जो Q है डिस्चार्ज, वो आपको मिलना चाहिए 125.6 लीटर्स पर सेकेंड। अगर ये आंसर आप ढूंढते हैं तो हम मानेंगे कि आपको इस क्वेश्चन में कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो गया है, आप समझ चुके हैं और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट था। एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम हमें दिया गया था तो मैंने सॉल्व किया, और एक असाइनमेंट प्रॉब्लम मैंने आपको दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।